जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में हूँ और ये भगवान नरसिंह का मंदिर है यहाँ पर। और इस वक्त जो है पूरा जोशीमठ जो है वो रो रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में, जोशीमठ के आर से पार इस पूरे इलाके में जो है जगह जगह दरारें हैं और वो दरारों से इस कदर खौफ है। कल मैं पूरे दिन जोशीमठ में जो मनोहर बाग से लेकर के नीचे जो इलाका है वहाँ तक घूमता रहा और पूरे उस इलाके में जो है पूरे बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि उनको घरों से छोड़ने के लिए कह दिया गया। और कुछ कुछ जगह तो इतनी ज़बरदस्त दरारें हैं इस जोशीमठ में कि वो डराती हैं। इस पूरे इलाके में आप देखेंगे ये पहले मैं ये जोशीमठ का आपको भूगोल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने जो ये जोशीमठ का हाथी पहाड़ है और इसके नीचे अलकनंदा बहती है और अलकनंदा इससे नीचे की तरफ बहती है। और अलकनंदा जो है यहाँ से नीचे की तरफ बहती है अलकनंदा। और इस अलकनंदा के बाएं छोर पे जो है ये पूरा जोशीमठ शहर बसा हुआ है। कम से कम 30 से 40 डिग्री का ढलान है और ये इसके ठीक जो जोशीमठ का ये पूरा शहर आप देख रहे होंगे, ये पूरा शहर जोशीमठ का है ऊपर। और इस ये पूरा ढलान है, 30 से 40 डिग्री का ढलान है ये जोशीमठ का अलकनंदा तक। और पूरा जो 30,000 की करीब की आबादी यहाँ जोशीमठ की है। और जो ये पूरा जो कच्चा ढलान है और जो ये एक लैंडस्लाइड जोन कहा जाता है, जो भी भूगर्भ शास्त्री हैं वो कहते हैं कि एक लैंडस्लाइड जोन है। बेसिकली ये ऊपर जो है लॉर्ड कर्जन ट्रेल है, उसी का ये मलबा है, एक दौर में आया और उससे ये जगह बनी। और उसके बाद शुरू में क्या हुआ कि यहाँ पर कम मकान थे, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे शहर पे आबादी का दबाव बढ़ा और इसके आसपास जो ये यहाँ पर धौली गंगा में और अलकनंदा में डैम बने, जैसे विष्णुघाट वाली जो तपोवन विष्णुघाट की परियोजना है वो वाला डैम बना यहाँ पर। और इस वजह से क्या हुआ है कि ये पूरा जो ये जोशीमठ का जो ये इलाका है, ये आज जो दरारें हैं, लोग इन दरारों के लिए इन सब चीज़ को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का गुस्सा, जिन जिन लोगों से कल मैं मिला हूँ, उनका गुस्सा जो है वो स्थानीय प्रशासन की पर तो है ही, लेकिन एनटीपीसी को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा उसकी सुरंग को लेकर के, क्योंकि जो विष्णुघाट की और तपोवन की जो परियोजना है उसमें से जो सुरंग है, एक सुरंग निकाली जा रही है वहाँ हेलंग तक, और वो जोशीमठ के लगभग 20 से होती हुई जा रही है वो सुरंग। और ऐसा लोगों का कहना है, यार कुछ जो जियोलॉजिस्ट हैं बड़े, उनका भी ये कहना है कि इस सुरंग की ही वजह से जो है ये जो जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, एक बड़ी वजह है। लेकिन ये पूरा ये देख रहे होंगे, ये पूरा नरसिंह मंदिर है। नरसिंह मंदिर में भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर आगे आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ भी जगह जगह जो है इस समय दरारें हैं। कल मेरे मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात हो रही थी, तो यहाँ पर दरारें आपको दिखती है। ये देखिए, ये जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये प्लेन नहीं है, ये नीचे धंसा हुआ है ये इलाका। इसके अलावा आप थोड़ा आगे देखेंगे इसमें तो ये देखिए एक दरार आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगी। ये जो इसकी अभी ये मंदिर बने हुए करीब 3 साल हुए हैं इसमें, और ये दरार जो है मंदिर परिसर तक दिखाई देती है। और कई जगह जो है यहाँ पूरे मंदिर में आपको जगह जगह ये देखिए, यहाँ इस समय अब पूरा जो मीडिया का जमावड़ा है इस पूरे इस जोशीमठ में इस वक्त है। और ये आप यहाँ पर ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं और यहाँ तक ये जो ज़मीन है ये बैठी हुई दिखाई दे रही है। कल मंदिर के पुजारी जो हैं इस चीज़ को लेके बता भी रहे थे कि किस तरह से जो है ये जो ज़मीन है ये धंस गई है नीचे की तरफ। और ये तो कम है, लेकिन जैसे जैसे आप मारवाड़ी वाला इलाके में जाएंगे, जैसे जैसे आप सिंहदार वाले इलाके में जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे खिड़की में जाएंगे, ऊपर का जो मनोहर बाग वाला इलाका है उसके तो बहुत बुरे हालात हैं। उसमें कल कुछ मकानों में हम लोग थे और उसमें तो बहुत बुरी तरह से कहीं कहीं 3-3 फीट की जो है वो दरारें इस जोशीमठ में दिखाई दे रही हैं। और लोगों में इस कदर खौफ है, क्योंकि वो दरारें पहले छोटी दरार, हल्की सी दरार पड़ती है, वो धीरे धीरे चौड़ी होती चली जाती है वो दरार। और उसके बाद क्या होता है कि घर खाली करने को कह दिया जाता है। तो जैसे सबसे पहले ऊपर के मकान में दरार आती है, नीचे में हल्की आती है, और वो नीचे तक खौफ जो है पूरा पसर। मैं मनोहर बाग में था और जो उसका खौफ है उससे कम से कम 1 किलोमीटर नीचे जैसे खिरगी जो वाला जो इलाका है वहाँ तक था। और इसी तरह का जो ये पूरा जो जोशीमठ के जो ये कम से कम, और सबसे बड़ी चीज़ है अब जोशीमठ पर आप देखेंगे कि असली दिक्कत जो है जोशीमठ पे अब आने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की जो फोरकास्ट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज
जो ये जोशीमठ का मौसम है, कल बिल्कुल साफ़ था, आज यहाँ बादल घिर आए हैं और ये बादल घिरना बहुत ही चिंता की बात है जोशीमठ में, क्योंकि कल अगर 2 या 3 दिन में यहाँ ख़राब मौसम का फोरकास्ट है, बारिश का भी फोरकास्ट है। अगर ये मौसम ख़राब होता है, बारिश आती है, तो ये जो दरारें हैं इनमें पानी भरेगा। एक समस्या ये होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दरारों में पानी भरेगा और उससे वो खतरा बढ़ेगा कि कहीं वो दरारें और चौड़ी ना हो जाएं, मिट्टी गिल्ली होगी या किस तरह से होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसमें कि जो लोग हैं जो अपने घरों से कैंपों में रह रहे हैं, मैं एक ऐसे कैंप साइट पर गया जहाँ पर लोग खुले में रह रहे थे।